नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। मोदी जी अपने तीसरे दौर में भी कुछ भी तब्दीली करने को तैयार नहीं है, जरा भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि देश के संसदीय इतिहास में पहली बार, जी हां, फर्स्ट टाइम इन इंडियन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, स्पीकर पद पर चुनाव होने जा रहा है। वरना आज तक पूरा का पूरा पक्ष और विपक्ष साथ बैठकर स्पीकर पद पर फैसला करता था, रजामंदी से रहती थी, पूरी की पूरी संसद एक अलग ढंग की हारमोनी में चलती थी। दरअसल दिक्कत यह है कि 2014 में और उसके बाद 2019 में मोदी जी को जो अकूत बहुमत मिला, उसने मोदी जी को लोकतंत्र का असली सबक नहीं सिखाया कि किस तरह से सरकार जिसकी होती है उसके ऊपर जिम्मा होता है सदन चलाने का। लिहाजा जिस तरह का सीन क्रिएट हुआ है वह बता रहा है कि आने वाले दिन लोकतंत्र के लिए तो जितनी तकलीफ पैदा करेंगे वो तो है ही, लेकिन मोदी जी एक नए ढंग का इतिहास भी लिखने जा रहे हैं। और देखिए, इस बारे में राहुल गांधी ने जो कहा वह बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। और देखिए, जो दो टूक शब्दों में राहुल गांधी ने ब्रीफ किया, उससे साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर समझौता करने को तैयार थे कि अगर डिप्टी स्पीकर पद मोदी जी विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को दे दें तो स्पीकर पद पे सहमति बन सकती थी। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, और लिहाजा आज की तारीख में भी अगर आप फोटो ऑप के हिसाब से देखें, पिक्चर के हिसाब से देखें, तो इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने जबरदस्त मिसाल कायम की है। तो पहली चीज तो तय है कि स्पीकर पद पर घमासान होगा और आगे का भविष्य तय होगा। और देखिए, 2-3 तस्वीरें मेरे साथ, छोटे छोटे वीडियोस हैं, उससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन के सांसद जब शपथ ले रहे थे तो वे किस तरह से एक नई नजीर यानी नया एग्जाम्पल पेश कर रहे थे। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, वे जब लेते हैं शपथ तो शपथ दिलाने वाले से ही सलाम नहीं करते हैं, वे हाथ मिलाते हैं उस शख्स से भी जो पीछे खड़ा हुआ है, और इस तरह से एक बड़ा संदेश दिया जाता है। और यह वीडियो तो जरूरी देखना पड़ेगा। यह शपथ तो बहुत खास है, क्योंकि यह शपथ मोदी जी को, अमित शाह जी को और योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत दिनों तक कष्ट देगी, क्योंकि यह जो व्यक्ति हैं उन्होंने दरअसल एक नया एग्जाम्पल पेश किया कि किस तरह से राम नाम के नाम पर आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जीत हर बार मिले ऐसा नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रही हूं यहां पर अवधेश प्रसाद पासी जी की, जो जीत कर आए हैं अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से। और देखिए, जीतते समय वे क्या कहते हैं, बहुत अहम है, क्योंकि सब शपथ लेने के बाद वे सब निकालते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद कहते हैं। और तो और यहीं वो रुकते नहीं हैं, वे बाकायदा संविधान जिंदाबाद कहते हैं, बिजली पासी अमर रहे का नारा लगाते हैं, उदा देवी अमर रहे का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और एक नई तस्वीर पेश करते हैं। सुनिए अवधेश जी को। संविधान जिंदाबाद, माननीय नेताजी अमर रहे,
वीरांगना उदा देवी अमर रहें, महाराजा बिजली पासी अमर रहें, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। एक बात तो तय हो गई कि 18वीं संसद जो बनी है उसमें मोदी जी भले ही मेजॉरिटी ना पाए हों, भले ही बीजेपी अल्पमत की सरकार बना रही हो, लेकिन अभी उन्हें यह सबक नहीं मिला है कि विपक्ष के साथ डील कैसे करनी है। लिहाजा एक नया उन्होंने लेसन दिया है कि स्पीकर पर लड़ाई होगी, संग्राम होगा, और शायद यह इस समय लोकतंत्र के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत जरूरी टेस्ट केस है। इसलिए फोकस है सारा का सारा स्पीकर के पद पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी का जो मंत्र रहा है 2014 से लेकर अभी तक, वो तमाम पार्टियों को तोड़ने का रहा है, और दल बदल में जो स्पीकर का पद है वो बहुत निर्णायक साबित होता है। लिहाजा सब तरफ से निगाहें स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद पे है, और देखिए आगे आगे गुल खिलता क्या है। लेकिन ये तस्वीरें, ये छोटे छोटे वीडियोस बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अपना मैसेज देने में कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता है। हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन है। शुक्रिया।